हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर निकिता मोटवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूँ, नंबर 1, नंबर 2। आपको कौन सी अच्छी लग रही है? डेफिनेटली नंबर 2। आप बोलोगे क्यों अच्छी लग रही है? बिकॉज द गम्स आर लाइटर। हमारा ह्यूमन आई का परसेप्शन है कि जितने गम्स लाइट होते हैं उतनी स्माइल अच्छी लगती है। एक स्माइल जो आपका कॉन्फिडेंस का प्रतीक होती है, अगर आपकी जो गम्स डार्क हो जाएं तो वो पीपल दे आर वेरी कॉन्शियस स्माइल करने के लिए। क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। ये पूरे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑलरेडी अगर आपके गम्स लाइट हैं तो वो कैसे डार्क ना हो, उसकी प्रिवेंशन, और अगर ऑलरेडी डार्क हो चुके हैं तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। यूजुअली हर इंसान, जैसे उनकी स्किन और उनके हेयर का कलर अलग अलग होता है, उसी तरीके से हमारे गम्स जो होते हैं, किसी के पिंक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं। जो कलर है स्किन का और गम्स का, एक पिगमेंट के वजह से डिसाइड होता है। इस पिगमेंट को बोलते हैं मेलानिन। ये मेलानिन पिगमेंट आपकी स्किन और आपके गम्स को कलर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेनेटिक्स, मतलब आपके मम्मी पापा में से जो जीन्स आते हैं वो डिसाइड करता है कि आपकी स्किन और आपके गम्स का कलर क्या होगा। सो द नंबर 1 कॉज विच आई कैन से इज़, अगर आपके ऑलरेडी गम्स डार्क हैं तो आपकी जेनेटिक्स, इट प्लेज अ मेजर रोल इन दैट। सेकेंड थिंग, आपके गम्स पहले लाइट थे और अब धीरे धीरे आप उसको देख रहे हैं कि वो डार्क हो रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन रीज़न जो आज के टाइम में हम लोग देखते हैं एज अ डेंटिस्ट इज स्मोकिंग। आप जब भी स्मोक करते हो तो वो धुआं जो होता है काफ़ी गर्म होता है। उससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन पिगमेंट हमारी बॉडी ज़्यादा बनाती है और हमारे गम्स डार्क होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप टोबैको या आप स्मोकिंग करते हो, टोबैको का सेवन करते हो, सो उसके वजह से भी आपके गम्स डार्क होते हैं। कोई लोग एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए कोई मेडिसिन लेते हैं जिसको मिनोसाइक्लिन बोला जाता है। उसके भी साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपके गम्स में पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है। किसी को एडिसन सिंड्रोम है, उसमें भी गम्स डार्क पाए जाते हैं। और प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस के वक्त आपकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और प्रेगनेंसी में काफ़ी लोगों को डार्क गम्स देखने को मिलते हैं। सो दीज वर ऑल द कॉजेज़। और अब मैं बताऊंगी कि आपको अभी ऑलरेडी हो चुके हैं आपके डार्क गम्स, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। यूजुअली जो फर्स्ट लेयर होता है गम्स का, उसमें ये पिगमेंट पाया जाता है। सो हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो इस लेयर को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो ये 3 तरीके से किया जा सकता है। एक, कि हम लोग लेज़र यूज़ करें। सेकंड, हम लोग इसको एक सर्जिकल ब्लेड से उस लेयर को स्क्रैप ऑफ कर दें। और थर्ड, हम हमारे इंस्ट्रूमेंट से ही इसको स्क्रैप ऑफ कर दें। सो तीनों तरीक़ों से जो रिज़ल्ट आने वाला है वो सेम ही है कि जो ऊपर की जो सतह है, जो लेयर है जिसमें कालापन है, वो चला जाए और फिर जैसे जैसे वो हीलिंग हो जाएगी वापस, वो गम्स पिंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो द साइंस इज़ द सेम, बट तरीका अलग अलग है। तो आप अभी पूछोगे कि तरीका कौन सा अच्छा है, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल द 3 मेथड्स व्हाट वी एक्चुअली डू। जब हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आपके गम्स को ट्रिम करते हैं तो हम लोग इस प्रोसीजर में पेशेंट को हल्का फुल्का पेन होता है और जो हीलिंग होएगी उसमें, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड निकल रहा है तो हीलिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको थोड़े से डाइट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे कुछ 1 हफ्ते के लिए, बट द रिज़ल्ट इज़ द सेम। आपका जो डार्क गम है वो पिंक हो जाएगा। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़, हम लोग स्कैल्पेल से, जो स्कैल्पेल मतलब ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसी से हम लोग जो ऊपर का पार्ट है गम्स का उसको स्क्रैप ऑफ कर देते हैं और वो डार्क गम्स से पिंकिश की तरफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर भी, क्योंकि ये माइनर सर्जिकल, छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है, तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और ऑब्वियसली थोड़ा सा ब्लड रहेगा। हीलिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। एक 7 दिन के लिए पेशेंट को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है। और अगर आपको एकदम पेनलेस ऑप्शन चाहिए, सो द थर्ड ऑप्शन इज़ लेज़र। लेज़र से हम लोग, ये जो ऊपर का लेयर होता है, लेज़र कुछ इस तरीके से दिखता है। ये टारगेट करता है उन सेल्स को जो ये पिगमेंट बनाते हैं। लेज़र का फ़ायदा ये है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए रहता है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, पेनलेस है, ब्लडलेस सर्जरी है
और आपको जो है रिकवरी बहुत स्पीड में मिलती है। सो आप अगर वे करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है, तो ऑब्वियसली लेज़र ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको कम डिस्कम्फर्ट में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। नाउ जस्ट लेट्स चेक कि कॉस्ट क्या पड़ता है। सो हर ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है वो एक डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे और जितना सेगमेंट है गम्स का जिसको हमको ट्रीट करना है उस पर डिपेंड करता है, बट एक अंदाज़ा मैं आपको बता सकती हूँ। सो नॉर्मली अगर हम लोग सर्जिकल वे से हम लोग इसको ट्रीट करने जाएंगे तो 5,000 to 15,000 के बीच में ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है, और अगर हम लोग लेज़र से ट्रीट करने जाते हैं तो 10,000 to 30,000 के बीच में इसका कॉस्ट चला जा सकता है। सो ये सब था अगर आप डेंटिस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं और आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पर अगर आप नहीं जा पा रहे हो किसी भी रीज़न के वजह से, तो आप घर पे रहकर क्या कर सकते हैं। सो ये आप कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं जो आपके डार्क गम्स को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आप प्लीज़ उसको डिसकंटिन्यू करने की कोशिश करिए, बिकॉज स्मोकिंग नंबर 1 रीज़न है आपके डार्क गम्स के लिए। इसके अलावा जो होम रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ वो है ऑयल पुलिंग। ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, नारियल का तेल, और 1 चम्मच जितना, और आपके मुंह में उसको घुमाते रहिए 3 से 4 मिनट तक, और फिर उसको थूक देना है, उसको अंदर नहीं लेना है। उससे जो है आपकी गम्स में टाइटनिंग आएगी और जो भी सूजन रहेगी वो धीरे धीरे कम होएगी। इसके अलावा आप जो थर्ड रेमेडी है वो है लेमन। आप लेमन को कट करके आपके गम्स पे हल्के हल्के फोर्स से उसको लगा सकते हो, और विद इन 1 to 2 वीक्स आपको देखने को मिलेगा कि आपके गम्स लाइट हो रहे हैं। बट ध्यान रहे, इसको ओवरडू नहीं करना है। आप हफ्ते में एक आधी बार आप लगा लिए, उसके बाद नेक्स्ट वीक आप अगर उसको लगातार लगाते रहोगे तो आपके टीथ के लिए ये अच्छा नहीं है। आपके गम्स ज़रूर लाइट हो जाएंगे पर आपके दांतों के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। सो इसको ध्यान से करना है। उसके अलावा द 4th रेमेडी इज़ एलोवेरा। आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, और एलोवेरा की जेल आप मिक्सर में ग्राइंड करके पूरी एक जेल का पेस्ट बना लीजिए और उससे आपके गम्स को मसाज करिए, और डेफिनेटली जो भी बॉगीनेस रहेगी, मतलब जो भी सूजन रहेगी गम्स की, वो धीरे धीरे कम होएगी और आपके गम्स भी लाइट हो जाएंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सब ट्राई करेंगे। डू लेट मी नो व्हाट ऑल टॉपिक्स यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, एंड अपने टीथ का ज़रूर ध्यान रखिए, बिकॉज दांत है तो बात है।